मैं फिजा का कजन हूँ। फिजा का मैं मान ही नहीं सकता कि खुद से इतनी जुर्रत कर सकता है। आप मेरा एतबार करें, मेरा उससे भी ताल्लुक नहीं। एतबार ही करता था तुम पर, लेकिन अब मुझे तुम पर कोई एतबार नहीं है। ने अभी अपने ससुराल में पहला कदम रखा ही है कि उसके लिए मुसीबतों का दरवाज़ा खुल चुका है। पहले तो जहांरा बेगम उसकी सास उससे और उसकी फैमिली से बहुत नाराज़ थी। जो बारात वाले दिन फिज़ा के ताए ने सबके सामने तमाशा किया और जहांरा बेगम को ये बात बहुत बुरी लगी कि उन लोगों ने इस बात को छुपाया कि फिज़ा पहले से अपने ताए के बेटे के साथ मंसूब थी और उन्होंने ये बात उनसे छुपाई। और अब उसका वही ताए का बेटा कज़न उसके ससुराल तक पहुँच जाएगा, वो भी रात के अंधेरे में। और जैसे ही दरवाज़ा खोलने लगेगा उनके घर का तो उसकी सास देख लेगी और अपने बेटों को आवाज़ लगाएगी, अली, ओसामा, आके देखो ये लोग, ये कौन है। वो लोग चोर समझ के उसकी धुलाई शुरू कर देंगे और कहेंगे कि तू कौन है, कहाँ से आया। तो वो साथ ही जब बताएगा कि मैं चोर नहीं हूँ, मैं तो फिज़ा का कज़न हूँ और फिज़ा से मिलने आया हूँ, तब अली के पाँव के नीचे ज़मीन निकल जाएगी कि उसकी बीवी से और उसका ताए का बेटा कज़न रात के इस अंधेरे में इस तरीके से मिलने आया है। अब अली भी फिज़ा पर शक करने लगेगा, उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा क्योंकि वो फिज़ा से शादी करके बीवी बनाकर नहीं लाया था बल्कि फिज़ा से मोहब्बत भी करने लगा था। और वो फिज़ा उसे कहेगी कि मेरा एतबार करें, मैंने उसे नहीं बुलाया था, लेकिन अली उसकी किसी बात का एतबार नहीं करेगा। इसलिए ये सारी सिचुएशन बहुत ऑकवर्ड हो जाएगी। उसे समझ नहीं आएगी कि अब वो अपने ससुराल में कैसे गुजारा करेगी। एक तरफ तो सास और दूसरी तरफ शोहर को भी उस पर शक हो चुका है और दूसरी तरफ अब जहांरा बेगम अपना इरादा तर्क कर देगी। रिश्ते वाली आंटी को फ़ोन करके कहेगी कि अब उन फिज़ा के घर वालों को इनकार कर दे कि मैं अब उनकी और दूसरी दो बेटियों के साथ अपने बेटों का रिश्ता नहीं कर सकती। अब मैंने ये इरादा बदल लिया है, अब मैं अपने बेटों का रिश्ता अलग घर में करूँगी। बेगम जो हमेशा से चाहती थी कि मैं अपने तीनों बेटों की बहुएं एक ही घर से लेकर आऊँ, अब वो फिज़ा वाले वाक़ये से डर जाएगी और कहेगी कि एक ही घर से ये लड़कियाँ लाकर कहीं उसी का ना तख्ता उलट दे।